खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वहाँ पे मौजूद है। उनका दौरा कैसा चल रहा है मोनस, ज़रा बताइएगा। जी अफसार साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा है, आज इस्तकबाल भरपूर किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया था कि उनको उनका जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो दिया जाएगा। फिर सईद गनी साहब जो सीनियर वज़ीर है वो ख़ुद पहुँचे, तोहफ़ा भी पेश किया जो सिंध का सकाफ़ती तोहफ़ा होता है, अजरक और टोपी का। ये सारी बातें तो शकील साहब ने बताई। ये बताइएगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, PTI के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, बिल्कुल तवील अरसे से पीटीआई मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती रही, लेकिन हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ की जाती थी, मुख्तलिफ रुकावटें होती थी। लेकिन आज वहाँ पे बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे लोग पहुँचे हैं और लोग खासे पुरजोश नज़र आए हैं। कारकुनान एयरपोर्ट का जो आज सिर्फ वहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, बल्कि उसके बाहर भी खासे लोग मौजूद थे। और जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची पहुँचे हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने में ही कम अज़ कम 1.5 घंटा लगा है। और जब वो बाहर निकले हैं तो अपनी गाड़ी के ऊपर सवार थे, लोगों के हाथ नारों का जवाब देते रहे, हाथ हिला के उनका जवाब देते रहे। उसके बाद वहाँ से इंसाफ हाउस तक, जो कि शारे फैसल से बरास्ता तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता बनता है, बासानी 20 से 25 मिनट में तय हो जाता है नॉर्मल हालात में। लेकिन एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचने में उनको कम अज़ कम 2.5 घंटे लगे हैं। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, कुछ ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का भी सामना रहा, लेकिन लोग खासे पुरजोश नज़र आए। ख़ासतौर पर जो PTI की क़यादत है कराची की और सिंध की, उनकी जानिब से ये दावा किया जाता रहा था कि बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचेंगे। आज वो पहुंचे हैं और इसके साथ साथ अब जो सबसे अहम बात है बाग़ जिन्ना में जलसे की, जिसकी इजाज़त अब तक बाज़ाब्ता नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पहुँचे हैं। उन्होंने जायज़ा लिया है और वो ये कहते हैं कि इतवार को एक बड़ा जलसा बाग़ जिन्ना पे करेंगे, जहाँ पे कराची भर से लोग आएंगे और वहाँ पे शिरकत करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये ज़रूर जो है प्रोटोकॉल फराहम करने की बात की गई है, लेकिन अब तक जो इजाज़तनामा है बाज़ाब्ता तौर पर वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से PTI की क़यादत में कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। जी अफसार, ठीक है। तो ये बताइए FPCCI और हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने क्यों मना किया सुहेल आफरीदी को खिताब करने से, अगर उनको इस तरह वहाँ पे गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है तो? देखिए, बिल्कुल उनके जो शेड्यूल पहले जारी किया गया था उसमें FPCCI के जो सनदकार हैं उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन उनका रीविज़िट किया गया है शेड्यूल। और उसके बाद हमने देखा है कि FPCCI की जानिब से जो दावतनामा था उसमें जो इनवाइटेड थे वो नहीं था, जबकि उसके बरक्स ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से जो एक मुलाकात है वो रीशेड्यूल की गई है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की जानिब से पीर के रोज़ एक मुलाकात तय की गई है, जिसमें वहाँ पर उनका ये कहना है कि वहाँ जाएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और पीर का एक रोज़ है जिसमें इस दौरे में एक्सटेंशन की गई है। 3 रोज़ का ये दौरा था, चौथा रोज़ पीर का इजाफा किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की गई है, और जबकि जो दीगर सियासी कायदीन है उनसे भी मुलाकात करेंगे वज़ीर आला खैबर। ठीक, बहुत शुक्रिया मोनस अहमद का वक्त। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल बेरोजगारी की वजूहात क्या है, और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल उस नौजवान तबके के बारे में है जो डिग्रियां हाथ में उठाए नौकरियां ढूंढते फिरते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। वजह यह है कि उनकी डिग्रियां रेलेवेंट नहीं हैं उन जॉब्स के लिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो डिग्रियां मार्केट में अवेलेबल हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि वो पुराने इशूज़ थे, पुरानी डिग्रीज थी, पुराने सेक्टर से। अब दुनिया IT की तरफ जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस किए हुए हैं। ये वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो लेबर वर्क फोर्स सर्वे आया है उसके मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 7.1% है। लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा जो इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उनके मुताबिक उनका दावा है ये कि ये शरह 22% पर खड़ी है, जो कि बहुत, मतलब आप समझे कि क्वार्टर पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस वक्त जो है 25%, 22% का मतलब तकरीबन 1/4 वो बेरोज़गार है, और ये सारे नौजवान हैं। तो आप सोचें बेरोज़गारी की हालत क्या है। और इसके बाद जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 60 लाख लोग बेरोज़गार हैं इस मुल्क में, और मुआशी माहिरीन जो हैं वो इन नंबर्स को भी चैलेंज करते हैं, और उनके मुताबिक 80 से 90 लाख लोग बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में। और
उसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1.80 करोड़ तक ऐसे हैं लोग जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब उनके पास कोई बाकायदा जॉब नहीं है, दिहाड़ीदार हैं, या जाके ये बाइकिया वाली जो जॉब है या फूड डिलीवरी वाली जो जॉब्स हैं, ये इनफॉर्मल जॉब्स हैं। और इसके अलावा जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं वो ये सबसे ज़्यादा इसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन जो प्रॉपर जॉब्स हैं वो बहुत कम लोगों के पास हैं। और तकरीबन 22 लाख लोग हर साल, नए नौजवान जो हैं वो इस बात के अहल हो जाते हैं कि वो जॉब मार्केट का हिस्सा बने। लेकिन क्या 22 लाख जॉब्स हर साल पाकिस्तान में निकल रही हैं? इसका जवाब है कि नहीं। और सिर्फ 2.5 से 3% जो कि हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसके हिसाब से जॉब्स निकलती हैं, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम है। तो ये काफ़ी जो पेचीदा सूरत हाल है, ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस पर हुकूमत को भी करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को भी करना चाहिए कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट्स की डिग्रीज़ की तरफ लाएं, रुझान वो बनाएं जिसकी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मांग हो, ना कि हम वही पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ा के डिग्रियां दे के बच्चों को निकाल दें जॉब मार्केट में और वहाँ पे जॉब्स ना मिले।